सती मैया ने रौद्र रूप बनाया है, भूतनाथ भोले बाबा का स्मरण किया है, यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई। जैसे ही सती मैया जल करके भस्म हुई हैं, भोले बाबा के भेजे हुए दोनों गणों ने यज्ञ पंडाल पर हमला बोल दिया। उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगे हैं। वहीं भृगु मुनि बैठे हुए थे, जिन्होंने कृत्या नाम की एक राक्षसी प्रकट की है। कृत्या दोनों गणों का भक्षण करने लगी। दोनों गण प्राण बचा करके भागे। भोले बाबा को जाकर के समाचार दिया है कि भोले बाबा तुम्हारे अपमान के कारण सती मैया यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई। सती मैया ने शरीर त्याग दिया। भोले बाबा ने जैसे ही सुना कि मेरे कारण सती ने प्राण त्यागे हैं, कैलाश पर्वत पर उठ करके खड़े हो गए। जटाओं को खोल दिया है। एक जटा को उखाड़ करके पक्की चट्टान से पटक दिया। वीरभद्र नाम का पुत्र पैदा हुआ। अट्टहास करके हंसने लगा। भोले बाबा से कहा, नाथ सेवक के लिए आज्ञा क्या है? भोले बाबा कहने लगे हैं, वीरभद्र ऐसे समय महाराज दक्ष की सभा में जाओ, यज्ञ पंडाल को उखाड़ करके फेंक दो। हो सके तो महाराज दक्ष के सर को काट करके बैतरणी पार कर दो। बता दो कि भोलेनाथ से बैर का मतलब क्या होता है। तूफान का रूप धारण कर लिया। जाते ही जाते यज्ञ पंडाल को उखाड़ करके फेंक दिया है। महाराज दक्ष के धड़ सर को काट करके बैतरणी पार कर दी। और जैसे ही महाराज दक्ष का सर कटा, बुजुर्गों सभी चक्कर में पड़ गए। सोचने लगे हैं जब महाराज दक्ष ही नहीं तो यज्ञ को पूर्णाहुति कैसे दी जाए। यजमान के बिना यज्ञ पूर्ण कैसे होगा। देवताओं ने कहा है, सैनिकों जाओ, नगर में जो माँ अपने बच्चे को पीठ दे करके सो रही हो, उसी बच्चे का सर लेकर के आओ। सैनिक गए हैं, एक बकरे का सर लेकर के आए हैं। महाराज दक्ष के धड़ पर लगाया गया। यज्ञ को पूर्ण आहुति दी गई है। इस तरह से यज्ञ पूर्ण हुआ है। उधर महाराज हिमांचल के यहाँ पर मैना मैया के उधर से एक कन्या का जन्म हुआ। घर घर में खुशियां मनाई जाने लगी हैं। देव योग से देवर्षि नारद वहां से गुजर रहे थे। महाराज हिमांचल के यहाँ पर जब खुशियां देखी तो संत राजा हिमांचल की सभा में गए हैं। देखा है महाराज हिमांचल ने तो राजगद्दी को छोड़ दिया, खड़े हो गए। कहा, ईश्वर जीवन धन्य हो गया जो घर बैठे ही बैठे आप जैसे संत का हमें दर्शन हो गया। अहो भाग्य हमारे हैं जो आप जैसे संत हमारे यहाँ पधारे हैं। क्योंकि बुजुर्गों, संतों का दर्शन सहज नहीं हो जाता है। संतों का दर्शन तो पूर्व जन्म के पुण्य संस्कार जब उदय होते हैं तब इन संतों का दर्शन होता है। क्यों? अरे संत महात्मा द्वार द्वार पर नहीं किसी के जाते। संत महात्मा द्वार द्वार पर नहीं किसी के जाते। होती है शुभ घड़ी संत के दर्शन कब हो पाते। होती है शुभ घड़ी संत के दर्शन कब हो पाते।
कहा ईश्वर जीवन धन्य हो गया, आसन ग्रहण करें। आसन प्रदान करने के बाद में देवर्षि नारद को जलपान कराया है। और घर में कोई अतिथि आ जाए, घर में कोई संत आ जाए, द्वार पर कोई याचक आ जाए तो कभी उसे खाली हाथ मत लौटा देना। जरूरी नहीं कि आप अतिथि को मोहन भोग ही खिलाएं। उचित नहीं है कि अच्छे से अच्छे व्यंजन हो। जैसी सेवा बन सके वैसी सेवा अतिथि की और संत की अपने दरवाजे पे कर देना, विमुख कभी मत लौटा देना। देवर्षि नारद कहने लगे हैं महाराज, घर घर में खुशियां मनाई जा रही हैं, क्या बात है। राजा हिमांचल कहने लगे हैं घर में कन्या का जन्म हुआ है। हे ऋषिवर, अहो भाग्य हैं आप जैसे संत भी आ गए हैं। क्या मेरी बेटी के भविष्य के बारे में बताएंगे कि मेरी बेटी का भविष्य कैसा होगा। देवर्षि नारद बेटी का भविष्य जब देखते हैं कहा घर में साधारण कन्या का जन्म नहीं हुआ, महाराज जीवन धन्य हो गया। आज सत्य मैया ने स्वयं आकर के अवतार धारण किया है। अब तो महाराज हिमांचल की खुशियों का ठिकाना न रहा। कहा ईश्वर प्रतीक्षा करना, शीघ्र ही लौट कर के आऊंगा। घर में गए, कन्या को गोद में लिया, लौट करके देवर्षि नारद के सामने आ गए। कहा ऋषिवर आप आ ही गए हो तो मेरी बेटी का नामकरण संस्कार और कर दे। देवर्षि नारद कहने लगे हैं क्यों नहीं राजन। देवर्षि नारद जब बेटी का नामकरण संस्कार करते हैं और सुनी कहा है राजन, तुम्हारी बेटी का नाम राशिका तो उमा होगा,
लेकिन ये अनेक नामों से जानी जाएंगे, क्योंकि आदि शक्ति मैया का अवतार है। इसलिए उमा, शैलसुता, कात्यायनी, दुर्गा, चामुंडा, कालिका अनेक नाम होंगे, राशि का उमा होगा। कहा फिर मेरी बेटी का जीवन साथी कौन होगा? देवर्षि नारद कहने लगे हैं महाराज तुम्हारी बेटी का जीवन साथी हम तुम्हें बताते हैं। कि त्रैलोक पूज बर पाएगी, त्रैलोक पूज कहलाएगी, पर किसी योग अवधूत जटिल कहा बेटी साधारण नहीं तो बर भी साधारण नहीं होगा। वो भी तीनों लोकों में पूज्यवान होगा, लेकिन अवधूत काया रखने वाला होगा, सर्प बिच्छुओं को आभूषण बना करके धारण करने वाला होगा, मरघट में निवास करने वाला होगा, भस्म का लेपन करने वाला होगा। राजा हिमांचल ने सर को पकड़ा, कहा ऋषिवर मेरी बेटी का जीवन यापन कैसे होगा? मरघट में भला मेरी बेटी कैसे रह सकती है? देवर्षि नारद ने संतो यहीं पर कर्म का उपदेश कर दिया। कहा कि आपका कर्म है, आपका धर्म है कि बेटी का पालन पोषण करना। विधि के विधान को कोई मिटा नहीं सकता है। विधाता ने जो लिख दिया है उसे कोई नहीं मिट सकता है। जिसका भाग्य जिसके साथ में होगा, जिसका जोड़ा जिसके साथ में होगा, वो वहां पहुंच जाएगा, उससे कोई रोकने वाला नहीं। हम और आप केवल एक माध्यम बनते हैं, जोड़ा तो भगवान पहले से ही बना देता है। कर्म का उपदेश करके देवर्षि नारद वहां से चले गए। उधर उमा घर में रह करके भूतनाथ भोले बाबा का ध्यान करने लगे। मैना मैया ने विरोध कर दिया कि बेटी ये घंटों बैठ करके किसका भजन करती हो? उमा कहने लगी है कि मैया मैं अपने आराध्य भूतनाथ भोले बाबा का ध्यान करती हूँ। कहा पुत्री जब तुम बड़ी हो जाओ तो भगवान का भजन करना, ये उम्र बेटी भगवान के भजन की नहीं। उमा कहने लगी है मैया फिर एक बात हमें ये बताओ कि भगवान के भजन की कौन सी उम्र होती है जिसमें भगवान का भजन किया जाए? मैया ईश्वर का भजन करने के लिए भी कोई उम्र होती है। भगवान की भक्ति तो जब चाहो जिस उम्र में चाहो उस उम्र में कर लो, और मैया जितनी भक्ति इस जीवन में कर लो माँ उतनी ही कम है। और आप हमसे कह रही हो कि भक्ति के लिए भी समय होता है। मैना मैया ने विरोध किया, उमा ने घर को त्याग दिया, संतो वन की ओर चली गई। एक सुंदर कुटी का निर्माण किया जहां रहकर भोले बाबा का ध्यान करने लगे। उधर भोले बाबा सोचने लगे हैं कि अब तो उमा की परीक्षा हो जाए। भोले बाबा ने सप्त ऋषि अपने पास में बुलाए हैं। कहा हे ऋषियों जाओ जाकर के उमा की परीक्षा करो। सप्त ऋषि जब उमा की परीक्षा करने के लिए गए हैं,
उमा से जाकर के पूछा कि हे उमा, क्या बात है, इस वन में किसका भजन कर रही हो? तुम्हारे पिता के पास में इतना धन है, इतनी शक्ति है कि आप जिसे चाहो उसे वर बना सकती हो, फिर भी ऐसी कौन सी कमी पड़ गई जो तुम्हारे पिताश्री पूर्ण नहीं कर सके? उमा से प्रश्न किया है कि पूछा गिरजे तप ज्वाला में, और क्यों कोमल अंग जलाती हो? किया है कि हे उमा, किसका ध्यान कर रही हो, किसे मनाने की कोशिश कर रही हो? उमा कहने लगी है कि हे नाथ, पहले आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें,